नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम इसी पे हम बात करेंगे। यदि हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें, पॉइंटिंग वेक्टर जो एक टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय ए साइंटिस्ट इन 1884 बाय J.H. पॉइंटिंग। J.H. पॉइंटिंग उन्होंने ये टर्म जो है पॉइंटिंग वेक्टर कॉइन की थी। और ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, इसको यदि हम सिंपल टर्म में कहें तो पॉइंटिंग वेक्टर इज ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E एंड H। E that is the electric field and H that is the magnetic field। मीन्स पॉइंटिंग वेक्टर जो है जस्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मगर फिजिकली इसको यदि हम कहें तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave। कि जिस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मूव करती है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी होगा उसको हम जो है पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस। यदि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा E क्रॉस बी या E क्रॉस H, वो इस तरफ को होगा। तो ये यदि हम ये मान लें कि एक यूनिट एरिया है, कोई हमने एक बॉक्स ले लिया ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशन, तो इस स्मॉल डायमेंशन वाले बॉक्स में से कितनी एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कितनी है पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसको हम जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो कहते हैं। बेसिकली जो पॉइंटिंग वेक्टर है ये हमें ये बताता है इट measure the flow of energy। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो चलती है तो वहां पे दो पॉइंट्स, एक सोर्स होगा जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो चलेगी, और एक जो है वो रिसीवर होगा जहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रिसीव होगी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इसका मतलब इसके प्रोपोगेशन के साथ या अपने ही साथ ये कुछ एनर्जी जो है उस एनर्जी को कैरी करती है। तो वो जो एनर्जी का फ्लो है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका जो मेजर है दैट इज गिवन बाय दिस पॉइंटिंग वेक्टर। तो सिंबॉलिकली कुछ बुक्स में आपको S मिलेगा, कुछ में P मिलेगा। पॉइंटिंग वेक्टर को हम जनरली S वेक्टर लिखते हैं। इट इज इक्वल टू E क्रॉस H। यहां पे E इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड H इट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैंने पहले भी कहा था कि B इक्वल टू म्यू इंटू H एक फॉर्मूला होता है। H जो है इट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और जो B है इट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन।
तो हालांकि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, तो B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। इसको यदि हम यहां पे चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा E क्रॉस H हो जाएगा B अपॉन म्यू। तो ये वैल्यू B अपॉन म्यू ये हमने नीचे लिख दिया। इट इज द परमिएबिलिटी। हम ये कह रहे हैं कि भाई इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अलोंग द वाई एक्सिस ई वाई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई वाई क्रॉस बी जेड, या इसको साथ में यूनिट वेक्टर ई वाई जे कैप लिख लीजिए, और यहां पे बी जेड के कैप अपॉन म्यू, और ये हमारे पास यहां पे हो जाएगा ई वाई इंटू बी जेड, और ये क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस के अपॉन म्यू, और ये ई वाई वी जेड अपॉन म्यू, और जे क्रॉस के इट इज इक्वल टू आई। तो सिंपली हमारे पास ये आ गया कि एस जो वेक्टर है इट इज इक्वल टू ई वाई, दैट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी जेड दैट इज द z component of the magnetic field, upon mu it is the permeability of the medium, and multiplied by I cap means the direction of this pointing vector it is along x axis along the I cap। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है या एक जनरल फॉर्मूला है जो पॉइंटिंग वेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि s जो है s पॉइंटिंग वेक्टर इट इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। तो मैंने पहले कहा जो ई है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस बी अपॉन एल। पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और एच जो है इट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यदि हम इसके यूनिट लिखें, जो बी है पोटेंशियल, पोटेंशियल इट इज मेजर्ड इन वोल्ट, एंड लेंथ इट इज मेजर्ड इन मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसके यूनिट होते हैं एम्पेयर पर मीटर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट एम्पेयर अपॉन मीटर स्क्वायर, और वोल्ट इंटू एम्पेयर जो है इट इज वाट, इट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, वाट एनर्जी का यूनिट जूल पर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या बता रहा है, जे का मतलब एनर्जी। तो एनर्जी इट रिप्रेजेंट द एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, या पर मीटर स्क्वायर। तो हम सिंपल कहें कि पॉइंटिंग वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एच, एंड इट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी। It is a measure of flow of energy, and it represents the energy flow of energy per unit time per unit area। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो सोर्स से जहां से चलेगी और रिसीवर से जहां पहुंचेगी, उस प्रोपोगेशन के दौरान जितनी एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि जीएच पॉइंटिंग ने दिया था, उसको हम जो है पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। अब ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसी को यूज करके एक थ्योरम जो है वो जीएच पॉइंटिंग ने ही एक थ्योरम दी, जिसको हम पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। पॉइंटिंग थ्योरम जो है इसकी जो स्टेटमेंट है पॉइंटिंग थ्योरम ये कहती है कि द सम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, द सम ऑफ, ये सम है किस चीज का, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। दो चीजें हैं, एक है फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, और दूसरी है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, की फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, दोनों का जो सम होता है इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सोर्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सोर्स जो है वो कितना वर्क करता है। इसी चीज को यदि हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो जो मैंने ये लिखा है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट बी डेल डॉट एस इंटू डीवी। एस क्या है, इट इज ई क्रॉस एच, मींस पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये डाइवर्जेंस है पॉइंटिंग वेक्टर की। तो पॉइंटिंग वेक्टर की डाइवर्जेंस का मतलब हुआ ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी। तो दिस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ
एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितना फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। प्लस दूसरी चीज जो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो भी एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी है उसको लिखते हैं हम हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है उसको लिखते हैं हाफ म्यू एच स्क्वायर, और जो दोनों का सम होगा इट इज द टोटल। और टी के साथ वेरिएशन है, मींस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की जो वेरिएशन है उसको ये रिप्रेजेंट करती है दूसरी टर्म। और इस तरफ जो है ये चीज है थर्ड टर्म, ई इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड जे इट इज द चार्ज डेंसिटी, इट इज द चार्ज डेंसिटी एंड दिस रिप्रेजेंट द वी कैन से पावर लॉस कह सकते हैं इसको, हम इसको पावर लॉस भी कह सकते हैं, या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सोर्स ने जो वर्क किया उसकी वजह से कितना पावर लॉस हुआ, वो दो बातों का सम है। एक जो भी फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम है उसकी वेरिएशन, और दूसरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है उसकी वेरिएशन के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई पॉइंटिंग थ्योरम का। बेसिकली जो पॉइंटिंग थ्योरम है ये इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज यूज्ड to find out the power, it is used to find out the power of electromagnetic wave। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी पावर हमें निकालनी है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज used to explain पावर डेंसिटी। जो पावर डेंसिटी है उसको निकालने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको जो है यूज करते हैं। तो दिस इज जस्ट स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। अब हम इस चीज का प्रूफ करेंगे, जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है इसका प्रूफ करेंगे कि पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहां से आया, इसको हम ड्राइव करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए, ड्राइव करने के लिए पहले हम जो मैक्सवेल इक्वेशंस हमने लिखी थी वहां से चलेंगे। एक मैक्सवेल इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी, डेल क्रॉस ई दैट इज द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is equal to minus mu that is the permeability curly h upon curly t के बराबर होता है। ये हमने एक इक्वेशन जो है वो लिखी थी। और उसी तरह से एक और इक्वेशन बताई थी, del cross h that is the curl of magnetic field, it is equal to j plus curly d upon curly t, जिसको आप मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ कहते थे। एंड इट कैन बी रिटन एज जे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो डी है वो एप्सिलॉन इनटू ई के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन करली ई अपॉन करली टी। तो ये एक दूसरी इक्वेशन होगी यहां पे। इन दोनों इक्वेशंस को लेकर के हम फर्दर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन का कर्ल लेंगे विद एच, और जो दूसरी इक्वेशन है 2 इसका हम कर्ल लेंगे विद ई, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि रिजल्टेंट इक्वेशन बने। तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 1, पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 1 विथ h। पहले हम h के साथ इक्वेशन 1 का कर्ल लेंगे। तो यहां पे ये डेल क्रॉस ई है, स्केलर प्रोडक्ट लें, कर्ल नहीं, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट मींस डाइवर्जेंस लेंगे। तो ये होगा h के साथ h डॉट डेल क्रॉस ई, इट इज इक्वल टू, अब यहां पे h के साथ मल्टीप्लाई यहां भी होगा तो माइनस म्यू h डॉट करली h अपॉन करली t। मैंने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें दोनों तरफ डॉट, कर्ल नहीं डॉट लिया, स्केलर प्रोडक्ट लिया h के साथ। और इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो हो जाएगा माइनस हाफ म्यू एंड इट इज करली h स्क्वायर अपॉन करली t स्क्वायर।
अब यहां से देखेंगे आप, इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये आएगा 2, आगे चला जाएगा 2 करली एच अपॉन करली टी, और वो 2 जो है वो इसके साथ कट जाएगा, और मींस ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो सेम यही आ जाएगा यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन। तो ये मान लेते हैं कि सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सेम चीज की टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2 विद E, that is the scalar product of equation 2 with E। पहले हमने H के साथ लिया था, अब E के साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा E डॉट डेल क्रॉस H, और दूसरी तरफ E डॉट J, और प्लस एप्सिलॉन E डॉट करली ई अपॉन करली टी। और वैसे ही इसको भी यदि हम अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा, चलो दोबारा से लिख देते हैं यहां पे, इट इज ई डॉट डेल क्रॉस एच, इट इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस हाफ एप्सिलॉन करली ई स्क्वायर अपॉन करली टी स्क्वायर। जैसे ऊपर किया था, इसको यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही आपके पास जो है वो आ जाएगी। एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 3 एंड 4, जस्ट टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशंस आई हैं, इसमें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, यदि हम 3 जो इक्वेशन है उसको 4 से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास, इट इज ई डॉट डेल क्रॉस एच, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाली को, एंड इट इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस, और यहां पे ये माइनस साइन था, ये प्लस हो जाएगा, एंड वी कैन टेक 1/2 करली बाय करली टी एज कॉमन, और यहां पे रहेगा एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर। तो इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके इस तरह की इक्वेशन जो है हमारे पास आई है। अब हम इस तरफ की जो ये टर्म है वेक्टर प्रोडक्ट की, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को हम यहां पे यूज करेंगे। फॉर्मूला ये है कि यदि स्केलर प्रोडक्ट हो डेल डॉट ए क्रॉस बी, डेल डॉट ए क्रॉस बी यदि हमारे पास हो तो ये हो जाता है बी डॉट, पहले आएगा डेल क्रॉस ए, फिर माइनस, फिर ए यहां आ जाएगा ए, और डेल क्रॉस बी। यदि दो वेक्टर हो ए और बी तो हम इसको ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। तो जो ये वाली प्रॉब्लम है, यहां पे हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये डेल डॉट ई क्रॉस एच को यदि हम एक्सपेंड करें तो यहां पे हो जाएगा ई, इट इज डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई। यहां पे कुछ ऐसा जो है, इस तरह की जो सिचुएशन है वो अराइज होगी। यदि आप यहां पे देखेंगे तो इसमें इसको यदि हम सब्स्टिट्यूट करें, यहां पे पुट करें, तो पुट करने से यहां पे हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ये थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो गलत हो गया, ये माइनस ये पहले आना था तो ये प्लस में आएगी टर्म, और ये बाद में, या बी पहले है तो पहले एच आएगा, ये वाली टर्म यहां पे, और ये मैंने आगे पीछे लिख दिया तो ये आएगा। इसका मतलब इसमें और इसमें सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। यदि मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लूं तो ये यहां पे हो जाएगा ये माइनस, तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट मींस ये पूरी ब्रैकेट जो है कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस माइनस साइन, माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यदि हम यहां से पुट करें इस फॉर्मूले से तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, ये आ गया माइनस डेल डॉट ई क्रॉस
एच इट इज इक्वल टू दूसरी तरफ सेम E डॉट जे प्लस यहां पे था 1/2 करली बाय करली टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर। अब यहां पे ये जो भी इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और इसमें चेंज करेंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसके आगे जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को यदि हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करें, इस माइनस साइन को हम दूसरी तरफ ले जाएं, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये था हमारे पास माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इट इज इक्वल टू, इस तरफ था ई डॉट जे प्लस हाफ करली बाय करली टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर। यहां से इस E क्रॉस H तो S के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं डेल डॉट S, ये वाली टर्म में इस तरफ ले आया प्लस करली बाय करली T 1/2 को अंदर लेके गया एप्सिलॉन E स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर बाय 2, और जो दोनों का नेगेटिव साइन आना था उसको मैं दूसरी तरफ ले गया E डॉट J। नाउ इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम, यदि पूरी इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एस इंटू डीवी। यहां पे हो जाएगा करली बाय करली टी एंड इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर बाय 2 और डीवी, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया है, और इस तरफ हो जाएगा माइनस, इट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे इंटू डीवी। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास जो आई है, ये वही इक्वेशन है जहां से हम जो है वो शुरू में चले थे, जो मैंने आपको बताया था इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम। ये पॉइंटिंग थ्योरम का ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और इसमें हम ये देखेंगे, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। डाइवर्जेंस है डेल डॉट एस, डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस जो है वो बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरे वाली टर्म है यहां पे, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, और दोनों को यदि हम क्लब कर दे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। और ये हमें ये बताती है, क्योंकि यहां करली बाय करली टी है, तो रेट एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी चेंजेस, किस हिसाब से वो चेंज करती है, इन दोनों का जो सम होगा, इट इज इक्वल टू द पावर लॉस। ये पावर लॉस के बराबर है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सोर्स, उसके बराबर जो है वो होता है। तो दिस इज द रिजल्ट और डेरिवेशन ऑफ द पॉइंटिंग थ्योरम। इसको थोड़ा सा और यदि हम बात करें कि फॉर एग्जांपल फॉर फ्री स्पेस, यदि हम फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस या वैक्यूम में जो करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होती है, सॉरी, वो जीरो होती है, चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो जब जी जीरो हो जाएगा तो ये वाली इक्वेशन से ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, और हम यहां पे यदि ये पुट कर दें कि U टोटल एनर्जी डेंसिटी जो है वो U, इट इज एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर बाय 2, इसको हम टोटल एनर्जी डेंसिटी को U लिख दें, तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये ऐसे हो जाएगी कुछ, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एस इंटू डीवी प्लस यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल करली बाय करली टी को मैं अंदर लेके गया, और ये जो ब्रैकेट में है इसको U लिख दिया, एंड dv
एंड इट इज इक्वल टू 0। और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं डेल डॉट एस प्लस करली यू वाई करली टी इट इज इक्वल टू 0। ये हमने पहले आपको बताया था कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी हम यहां से ड्राइव कर सकते हैं। मींस ये यदि फ्री स्पेस होगा तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जितनी एनर्जी या जितनी फ्लक्स एंटर हो रही है उतनी फ्लक्स जो है वो डाइवर्ज हो रही है या मूव कर रही है। तो बेसिकली जो पॉइंटिंग थ्योरम है, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन मीडियम। तो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है और पॉइंटिंग थ्योरम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आई होप कि आपको ये ठीक से समझ आ गया होगा। यदि आपको ये मेरा लेक्चर, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।